हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग्स को। काफ़ी टर्म्स को लास्ट वीडियो में कवर किया था, उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हमारी फर्स्ट टर्म है एसेट्स। एनीथिंग विच इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ अ बिजनेस इज कॉल्ड एसेट। इन अदर वर्ड्स, एनीथिंग विच विल इनेबल अ बिजनेस एंटरप्राइज टू गेट कैश और अ बेनिफिट इन फ्यूचर इज़ एन एसेट्स। यानी कि हमारे बिजनेस में जो भी हमारी प्रॉपर्टी होती है, फॉर एग्जाम्पल हमारी लैंड, मशीनरी, बिल्डिंग, वो हमारी क्या है सर? एसेट है। नेक्स्ट है मींस जिसको हम फ्यूचर में अगर हम उसको सेल आउट भी करते हैं हमारे बिजनेस की किसी एसेट को, तो हमारे फ्यूचर में क्या देके जाती है? वो हमको बेनिफिट देके जाती है। तो वो क्या है? हमारी एसेट। टाइप्स ऑफ एसेट्स, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एसेट्स: नन करेंट एसेट्स, करेंट एसेट्स एंड फिक्टिशियस एसेट्स। फर्स्ट है आपकी नन करेंट एसेट्स। नन करेंट एसेट्स रेफर्स टू दोज एसेट्स विच आर हेल्ड फॉर कंटिन्यूड यूज इन द बिजनेस फॉर द पर्पस ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स और सर्विसेज एंड आर नॉट मेंट फॉर सेल। यानी कि वो एसेट्स जिनको हम अपने बिजनेस में लाए हैं, परचेज किया है, लेकिन उनका मोटिव क्या है? रीसेल करना नहीं है, या मतलब उनसे हम क्या करेंगे? गुड्स को प्रोड्यूस करेंगे, सर्विसेज को देंगे, ना कि उसको हम सेल आउट करेंगे। जैसे बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, लैंड। अब मशीन हमने बिजनेस में लगाई है तो उससे हम क्या करेंगे? गुड्स को प्रोड्यूस करेंगे, ना कि उसको हम सेल आउट कर देंगे। तो ये असेट्स सब किस में आती हैं? आपकी नन करेंट असेट्स में। नेक्स्ट है आपका करंट असेट्स। करंट असेट्स आर दोज असेट्स विच आर मेंट फॉर सेल और विच द मैनेजमेंट वुड वांट टू कन्वर्ट इनटू कैश विद इन 1 ईयर। यानी कि वो असेट्स जिनको हम 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो किस में आती हैं? आपकी करंट असेट्स में। जैसे है आपका डेटर्स। ये बी साइलेंट होता है इसमें, इसको डेप्टर्स नहीं पढ़िएगा, इसको डेटर्स ही बोलते हैं। और डेटर्स है आपका स्टॉक बी आर। डेटर्स वो होते हैं जैसे कोई पर्सन हमसे क्रेडिट में गुड्स को परचेज करके गया था। अब क्रेडिट यानी कि उधार में, तो कभी ना कभी वो हमारा पैसा देने आएगा, और एक्सपेक्टेड टाइम हम क्या लेके चलते हैं कि हम उस पैसे को 1 साल के अंदर अंदर कवर कर लेंगे। तो इसीलिए डेटर्स आपके किस में आते हैं? करंट असेट्स में आते हैं। नेक्स्ट है आपका फिक्टिशियस एसेट्स। These are the assets which cannot be realized in cash or no further benefit can be derived from these assets। यानी कि वो एसेट्स जिनको हम ना तो कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं और ना ही वो इन फ्यूचर हमको कोई बेनिफिट दे के जाती हैं, तो उसको हम किस में काउंट करते हैं? फिक्टिशियस एसेट्स में। जैसे एडवर्टीजमेंट। मान लीजिए कोई बिजनेसमैन है, उसने 4 लाख रुपए को एडवर्टीजमेंट में लगा दिया। अब वो सोचता है कि ये 4 साल तक उसको बेनिफिट दे के जाएगा। तो 4 साल यानी कि 4 लाख डिवाइडेड बाय 4, 1 लाख। यानी कि हर साल 1 लाख रुपए को वो किस में शो करता जाएगा? अपने एक्सपेंसेस में, और रिमेनिंग अमाउंट को किस में दिखाता जाएगा? अपनी एसेट्स में। इसको हम आप कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, बस ये बेनिफिट देगी, बट इसको हम कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम इसको किस में काउंट करते हैं? फिक्टिशियस एसेट्स में। नेक्स्ट है हमारा नन करंट एसेट्स, जिसको हम फर्दर डिवाइड करते हैं 2 पार्ट्स में: टेंजिबल एसेट्स और इनटेंजिबल एसेट्स। दोज एसेट्स विच कैन बी सीन एंड टच्ड, इन अदर वर्ड्स विच हैव अ फिजिकल एग्जिस्टेंस सच एज लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, ईटीसी। यानी कि वो एसेट्स जिनको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, वो हमारा किस में आता है? हमारा टेंजिबल एसेट्स में। बिल्डिंग को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, फर्नीचर भी, लैंड भी सेम। नेक्स्ट है इंटेंजिबल एसेट्स। दोज एसेट्स विच डू नॉट हैव अ फिजिकल एग्जिस्टेंस, वो किस में आता है? आपका इंटेंजिबल एसेट्स में। फॉर एग्जाम्पल गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट। गुडविल, जैसे गुडविल क्या है? गुडविल को हम कह सकते हैं जैसे किसी पर्सन ने अपने बिजनेस में जो रेपुटेशन को अर्न किया है इतने सालों में, अपनी रेपुटेशन जो बनाई है, अपना नाम बनाया है, वो क्या है? उसकी गुडविल। तो यू कांट टच समवन्स रेपुटेशन ना, तो गुडविल आपकी किसी में आती है? इसलिए इंटेंजिबल एसेट्स में। नेक्स्ट टर्म है हमारा एक्सपेंडिचर। एनी पेमेंट ऑफ कैश और ट्रांसफर और प्रॉपर्टी और इंक्रीजिंग अ लायबिलिटी फॉर द पर्पस ऑफ एक्वायरिंग एसेट्स, goods or services is called expenditure. It means that any type of payment for the receipt of a benefit is termed as expenditure। यानी कि हमने खर्चा तो किया है, लेकिन वो खर्चा भी हमको क्या दे के जाएगा? बेनिफिट दे के जाएगा। हमने खर्चा करके कोई एसेट को परचेज किया है, गुड्स परचेज किया है, किसी की सर्विस ली है, तो खर्चा हुआ है, एक्सपेंडिचर हुआ है, लेकिन वो एक्सपेंडिचर क्या देगा हमको? बेनिफिट। ओके, तो वो हम किस में इंक्लूड करेंगे? एक्सपेंडिचर में। There are 3 types of expenditure: capital, revenue expenditure and deferred revenue expenditure. First है आपका capital expenditure. Any expenditure which is increasing the value of a fixed assets is known as capital expenditure, such as furniture, machinery, building, etc. यानी कि वो कैपिटल एक्सपेंडिचर उसको कहते हैं जो हमारा
खर्चा हुआ है, एक बड़े अमाउंट में खर्चा हुआ है, लेकिन हमको प्रॉफिट कैसा देके जाएगा, वो लॉन्ग टर्म तक देके जाएगा। जैसे फर्नीचर, आपने एक बार फर्नीचर खरीद लिया, मशीनरी खरीद लिया, बार बार उसको परचेज नहीं करोगे, लेकिन उससे गुड्स को प्रोड्यूस करके उससे बेनिफिट ज़रूर अर्न करोगे, जो कि आपका लॉन्ग टर्म तक होगा। बिल्डिंग परचेज कर ली, बार बार बिल्डिंग कोई परचेज नहीं करता है, एक बार परचेज कर ली, उसका बेनिफिट लॉन्ग टर्म तक चलता है। तो वो आपका किस में इंक्लूड किया जाता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर में। नेक्स्ट है आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एनी एक्सपेंडिचर द फुल बेनिफिट ऑफ विच इज received during one accounting period is known as revenue expenditure such as salaries, rent, electricity charges etc। यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होते हैं जिनसे आपका जो बेनिफिट होता है वो लॉन्ग टर्म का नहीं होता है और जो खर्चा आपको बार बार करना पड़ता है। जैसे सैलरी पेड कर दिया आपने, रेंट पेड कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस पेड कर दिए, आपके किस में आएंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। नेक्स्ट है आपका डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। दीज आर सर्टेन एक्सपेंडिचर which are revenue in nature but the benefit of which is likely to be derived over a number of year। such expenditure are known as deferred revenue expenditure। यानी कि नेचर कैसा होता है इनका, रेवेन्यू नेचर के होते हैं ये, यानी कि आपको करने कैसे पड़ते हैं, बार बार करने पड़ते हैं, लेकिन उनका जो प्रॉफिट होता है ओवर अ नंबर ऑफ ईयर, प्रॉफिट होता है वो कैपिटल नेचर का होता है। यानी कि किया आपने खर्चा है, बार बार करना पड़ रहा है आपको, लेकिन उसका प्रॉफिट आपको सालों तक मिलता है। तो ये इसमें दोनों इंक्लूड होते हैं, रेवेन्यू भी और आपका कैपिटल भी। जैसे आप एडवर्टीजमेंट को ले लीजिए, आपको कुछ सालों बाद फिर करना पड़ेगा वो, लेकिन उसका जो प्रॉफिट होगा वो आपको सालों तक मिलेगा। यानी कि बार बार करना भी पड़ रहा है और जो उसका प्रॉफिट है वो आपको लॉन्ग टर्म तक भी मिल रहा है। तो आज हम इस वीडियो में इन टर्म्स को इंक्लूड करेंगे। आपको कुछ क्वेरी हो, कुछ क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। कंटिन्यू करते हैं फिर कल। थैंक यू।